एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का अब आ चुका है सेट ई आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो आपको क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं, जो क्लासें मैं ले रहा हूं, आपको पहले ही बता देता हूं, ये जो क्लासें हैं ये 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट प्रश्नों के साथ हैं। आप सभी बच्चों को इन क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि मैंने 2 विषय के पेपर जो हुए उनमें भी आपको मोस्ट प्रश्न ही बताए थे, जिनमें से 95% पेपर बने थे। और अब जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं तो प्यारे विद्यार्थियों ये सेट ई है। सेट ए से लेके तो सेट डी तक मैंने चैनल पर डाल दिए हैं, आपको उन्हें भी देखना है और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है। एक और बात, इस मेरी बात को ध्यान से सुने। किसी प्रकार से आप सभी बच्चों से मैं कहूँगा कि आप रियल या वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करना है। ये पूरा का पूरा पेपर देख लीजिए जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, एक 100% ऐसा क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपके बनेगा। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 के हल होंगे। तो इसमें कितने हल होंगे कि अनंततः अनेक हल होंगे। तो इसमें आपको क्या लिखना है? अनेक हल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में बनेंगे। मैं वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको उन सारे सेट पेपर को देखना है। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का जो 10वां पद होता है, तो 10वां पद क्या होगा? इसमें आपको लिखना है -17 जो होता है, इसका 10वां पद होगा, तो इसमें आपको -17 लिखना है। यदि द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होगा -b/a इसका मान होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करना है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो समकोण त्रिभुज POA बराबर क्या होगा? तो वो बनेगा 50 डिग्री का। तो इसमें आप 50 डिग्री लिखेंगे। सारे प्रश्नों को याद कर ही लेना है, अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि ये प्रश्न हैं जो परीक्षा में बनेंगे। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? तो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 4:1। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप 4:1 करेक्ट करेंगे और अच्छे से लिख कर आएंगे। इसके बाद देख लो, ये है आपके क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में ये दिए जाएंगे और पूछे भी जाएंगे। तो पूरा का पूरा पेपर ध्यान से देखना है। बेलन के आयतन का सूत्र आपसे पूछा है, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, तो प्रायिकताओं का योग होता है 1। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक आनुभाविक संबंध है त्रिमाध्यक बराबर बहुलक +2 माध्य। तो यहाँ पर आप +2 माध्य लिखेंगे। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो इसमें लिखना है πr²। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो केवल उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर आप एक करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। बार बार कह रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों की पेपर परीक्षा में आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है और याद करना है। सत्य में देखिए, किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग है, तो ये आपको गलत लिखना है। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr है, ये सत्य होगा। वहीं अगला है, घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, तो ये सत्य है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, ये गलत है। √2 परिमेय संख्या है, गलत बताना है। तो स्क्रीनशॉट लेते चलें, सभी अच्छे से याद करते चलें, क्योंकि प्रश्न परीक्षा के लिए बता रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, परीक्षा में आएंगे, मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत जरूर सफल होगी, इतना विश्वास मुझे ईश्वर पर है। कोसेक 90 - थीटा का मान पूछा है, तो C बताना है। और √sec² थीटा - tan² थीटा का मान पूछा है, तो D बताना है। साइन थीटा का मान होता है ऑप्शन नंबर A 0। टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोस 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/, क्या होता है 1/√3 2, है ना, ऑप्शन नंबर B। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।
दृष्टि रेखा की परिभाषा आपको क्या करना है, याद करना है। और दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से आप सुनेंगे। प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक खींची गई काल्पनिक रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दो चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो मानक जो रूप होगा वो क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक जो रूप होगा ध्यान रखना है a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d और इस प्रकार आगे तक संख्याएं चलती रहेगी। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो सूत्र हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या x प्लस 1 स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 द्विघात समीकरण है, तो इसमें आपको लिखना है हाँ। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं ये आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इन्हें क्या करना है, याद कर लेना है। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा, बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।